तो रेजोनेंस का जो क्वेश्चन था ये वाला, SO4-2 SO4-2, इसके बाद क्या था SO3-2 और एक था SO3 और एक था SO2। अब इसमें हमें पहला क्वेश्चन था ये VK जायसवाल का। अब इसमें हमें बॉन्ड लेंथ का कंपेयर करना है। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसका हमें लेंथ का कंपेयर करना है। तो धीरे धीरे बॉन्ड, इसी को बॉन्ड पैरामीटर बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना। तो यहाँ पर हम पहले बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाते समय अब ये हमें अभी डबल दिख रहा है, पहले डबल दिखता था, पहले वो भी नहीं दिखता था। जो 10th क्लास में हो गए तो ये थोड़े मालूम होगा डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। अगर किसी को, सबको नहीं मालूम होगा, किसी को मालूम हो तो चलता है। साथ में बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सिग्मा है कौन पाई है, हमने बहुत कुछ चीजें सीखा इसमें। सिग्मा कौन है, पाई कौन है, सिंगल कौन है, डबल कौन है, कैसे सिग्मा बनता है, कैसे पाई बनता है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, वो चीजें सीखा। अब हम ये सीख रहे हैं कि कंपेयर करवा रहे हैं, ये सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड कंपेयर करवा रहे हैं। कंपेयर करते समय ने बोला कि ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है। अब वो भी हमने जब सीखा तो हमें और उसमें एंट्री मिल गया। हमने देखा कि ये डबल बॉन्ड एक्चुअल में डबल बॉन्ड नहीं है। जब हमने बताया तुम्हें कि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल से, डबल बड़ा होता है ट्रिपल से, तो उसमें भी क्या हो गया, उसमें भी ये रेजोनेंस आ गया। और तब फील हुआ कि नहीं, जहाँ रेजोनेंस होता है वो तो डबल होता नहीं है, वो तो सिंगल भी नहीं होता है। तो उस केस में हम ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो यहाँ रेजोनेंस होता है और इस केस में जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है वो 1/2 हो जाएगा। ये जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर जो होता है कितना आता है, SO4-3 में कितना लिखवाया था, निकाल के दिया था ना 1.33 ना, नहीं 1.4269 कितना लिखवाया था SO4-2 में 1.5। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। तो ये भी 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है। पहले हमने ये देखा, अब जब VBT पढ़ा रहे थे तो हमने बोला था ये डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, लेकिन बाद में समझाया तुम्हें कि नहीं, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो तुम डबल मत बोलो, सिंगल मत बोलो, ये चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो जब हम डबल पढ़े तो एक और नया कहानी आ गया हमारे सामने, ठीक है। अभी और कहानी आएगा नया नया। तो यहाँ पर एक कहानी ये है कि जहाँ रेजोनेंस होता है वहां डबल और सिंगल नहीं होता है, उनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा SO3-2 ये है। अब इस केस में हमने रेजोनेंस, इसका हमने रेजोनेंस नहीं निकलवाया, तो निकाल सकते हो डबल सिंगल निगेटिव कंजुगेशन में है। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ होगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ होगा, 3 आएगा इसका। तो मैं पहले इसमें करवा दे रहा हूँ। तो ये निगेटिव इस पे चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला आएगा। कैसे, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, प्लस और माइनस में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो मैं तुम्हें शॉर्टकट भी बता दिया हूँ कि कैसे बना सकते हो। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ है, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ लेके चले जाओ, इस डबल सिंगल निगेटिव में रेजोनेंस करवा दो। इसमें 3 RS मिलेगा, ध्यान रखना, इसमें 6 मिलता है, इसमें 6 RS होता है और इसमें 3 RS होगा। यहाँ सल्फर 6 बॉन्ड बनाया है, यहाँ 4 बॉन्ड होगा। तो इस केस में अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में अब डबल बॉन्ड नहीं है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि जहां रेजोनेंस होता है वहां हम इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया लगा के डबल और सिंगल बोलना हमारे लिए गलत चीज है। तो हम इसके बीच में कितना बॉन्ड है वो हम निकालेंगे। तो ये 2 बॉन्ड हमने काउंट कर लिया,
ये 2 बॉन्ड, ये सिंगल है और ये सिंगल है। टोटल कितना बॉन्ड हो गया? 2 3 और एक 4। और कितना RS हुआ? RS 3, 1 2 3, ये हो जाएगा 1.33। तो कहने का मतलब ये हुआ, मतलब समझो, केवल निकालने से मतलब नहीं है, मतलब ये हुआ कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो तीनों इक्वल है, 1.33 है और 1.33 है, 1.33 है। तो पहले मतलब भी समझो, केवल निकालने ही नहीं आना चाहिए। तो कभी भी जब जब रेजोनेंस होगा तब तक तुम डबल और सिंगल नाम नहीं लोगे। बोलो सर यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ तो निकालना पड़ेगा, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर होगा। बॉन्ड ऑर्डर सर ऐसे निकाला जाता है, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। जहां रेजोनेंस नहीं होगा वहां डायरेक्ट बोल सकते हो। इसमें डबल यहाँ है, एक बार डबल यहाँ लगा दो और एक बार डबल यहाँ लगा दो, 3 ही RS मिलेगा। अब जब डबल यहाँ लगाओगे तो इससे रिपीट हो जाएगा। सिंपल सा बात है, मैं कई बार सिखाया हूँ। या तो 2 नेगेटिव इस पे, तो 2 इस पे आ जाएगा, 2 इस पे आ गया, 2 इस पे आ गया। तो इसको तो जब इसको बना रहे हो तो इसको बनाना तो आसानी है ना। जब इसको सिखा दिया हो तो इसको तो बना ही सकते हो ना। डबल सिंगल नेगेटिव कंजुगेशन में है, डबल सिंगल नेगेटिव कंजुगेशन में है, डबल सिंगल नेगेटिव कंजुगेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर आए, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आएगा। अब यहीं पर हम दोनों में कंपेयर करवा लें, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर, और 1.3 है। तो हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होता है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, यानी SO4 और SO3-2 में इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। ये बॉन्ड लेंथ कम होगा, ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम इस चीज को लेंथ का कंपेयर ऐसे किया जाता है। तो हर जगह लेंथ का कंपेयर रेजोनेंस से ही नहीं करेंगे, जहां रेजोनेंस होगा वहीं करेंगे ना, जहां नहीं होगा वहां क्यों करेंगे। अब ध्यान दो यहां, नेक्स्ट SO3 में, अब ध्यान दो यहां SO3 में और SO2 में। अब देखो यहां रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है ना, तो यहां डायरेक्ट बोलेंगे क्या है, यहां बॉन्ड ऑर्डर मत निकालने लग जाना, यहां बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट 2 है। क्यों 2 है? डबल है तो डबल है ना, क्योंकि उसके बीच में रेजोनेंस थोड़ा हो रहा है। जब वो डबल है तो हमेशा के लिए डबल रहेगा ना। और तुम लोग का रिजल्ट भी आ चुका है, अभी रिजल्ट बता रहा हूँ 5 मिनट में। इसको डाउट ले लेते हैं फिर रिजल्ट के बारे में बताते हैं। रिजल्ट आ चुका है तुम लोगों को, एक का आउट ऑफ केमिस्ट्री में आउट ऑफ आया है, राजवर्धन शायद। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 बोलोगे, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड इज 2, ये फिक्स है। यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ भी फिक्स है कि नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज 2, क्योंकि इसके बीच में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका 1.3, तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है बॉन्ड लेंथ। इसका 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ कम से कम 2 से तो कम है ना। तो यहां हो जाएगा SO3 और यहां हो जाएगा SO2, क्योंकि इसका कम है, ये दोनों का कम होगा। लेकिन अब इस दोनों में हमें कंपेयर करना है, इस दोनों का बॉन्ड लेंथ इन दोनों से कम होगा। बात ऑब्वियस है कि इसका 1.33 है, 1.5 है, तो इस दोनों का बॉन्ड लेंथ इनसे बड़ा होगा। अब इनमें कंपेयर करते हैं सर इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसमें भी 2 है, तब कैसे कंपेयर करेंगे? थोड़ा सा यार लॉजिक लगाएंगे। वेस्पर थ्योरी में पढ़ाया था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्सन।
यहाँ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है, बरोबर है क्या? तो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा नहीं होता है, जबकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है। इस रिपल्सन के वजह से ये थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ जब ऐसे जाएगा ना तो ये इलोंगेट हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू लोन पेयर, तो इस दोनों में SO2 का ज्यादा आएगा और SO3 का कम आएगा। तो ड्यू टू लोन पेयर इट्स बॉन्ड लेंथ विल बी मोर देन SO3, लोन पेयर की वजह से। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड लेंथ है उसको देखने के लिए कई हमारे पास तरीके होते हैं। तो धीरे धीरे हम तरीके सीखेंगे। पहले हमने सिंगल डबल ट्रिपल सीखा, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा, अभी MOT में भी सीखेंगे। समझ में आ गई है? इसका ऑप्शन कौन सा दिया है क्वेश्चन में? 87 का आंसर कौन सा है? 2। दिया कौन सा है बुक में? कौन सा दिया है? बी दिया है ना। तो ये लिख लेना कि तुम मेरे को भेजे तो उसमें आंसर की नहीं भेजे हो, इसमें केवल क्वेश्चन भेजे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, इस दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इस दोनों में लिख लेना ड्यू टू लोन पेयर, हियर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल बी रिपल्सन, दैट्स व्हाई बॉन्ड लेंथ विल बी मोर। रिपल्सन की वजह से जब कोई चीज थोड़ा सा रिपल्सन करता है तो उस रिपल्सन की वजह से बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हें VK जायसवाल का सारा क्वेश्चंस बना लेना है, ठीक है। अगर रेजोनेंस बना लोगे अच्छे से तो मार्क्स भी अच्छे आएगा, क्योंकि रेजोनेंस का क्वेश्चन ज्यादा होगा। रेजोनेंस का क्वेश्चन ज्यादा होगा, VBT का क्वेश्चन ज्यादा होगा। 4-5 क्वेश्चंस लुइस डॉट का होगा, कौन सा फॉलो करता है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अबाउट रेजोनेंस। विच इज नॉट ट्रू अबाउट रेजोनेंस। तो देखो रेजोनेंस के जो क्वेश्चन है ना फिक्स है, कम से कम 20-25 लगा लोगे ना तो उसी में से आएगा। विच इज नॉट ट्रू अबाउट रेजोनेंस। पहला लिखना स्टेटमेंट, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर the resonating structure are hypothetical. The resonating structure are hypothetical. B लिखना, the unpaired electron in various the unpaired electron in various resonating structure the unpaired electron in various resonating structure are same, are same. C ऑप्शन लिखना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोस्ट एनर्जेटिक, हाइब्रिड स्ट्रक्चर आर मोस्ट एनर्जेटिक। फोर्थ लिखना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज लीस्ट एनर्जेटिक, हाइब्रिड स्ट्रक्चर आर लीस्ट एनर्जेटिक। चलो जल्दी से बताओ मेरे को इसका आंसर क्या होगा। विच ऑप्शन इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन गलत है? कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन है वही, द हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज लीस्ट एनर्जेटिक।
the hybrid orbitals, sorry, hybrid resonating structure are is least energetic. तो ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग. क्यों? हाइब्रिड कल ही डायग्राम पे बताया था ना, है रिजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो उसमें एनर्जी क्या होगा, कम होगा. कल इतना देर चिल्ला चिल्ला के यही बात तो बोल रहा था मैं, डायग्राम में दिखाया था ना. जिसमें रेजोनेंस होता है उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, इसके वजह से उसका एनर्जी कम हो जाता है. तो ऑप्शन थर्ड है. स्वरूप पवार, कॉन्टैक्ट नंबर क्या कीजिएगा पहले पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना. कर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है मतलब एनर्जी वाला है उसको लिखवाते हैं, पहले इसको लिख लो. 90 नंबर को लिखो पहले. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन ऑक्सीजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, the correct order of increasing कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके किसके बीच में, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO3-2 कार्बोनेट आयंस और CO2. बताओ किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है. एक चीज और है इसमें, जो पहला वाला ऑप्शन था इससे पहले वाला में कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, ये बात को समझना कि जो रिजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हाइपोथेटिकल इमेजिन है. हम इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है हम देख नहीं पा रहे, मतलब ये बोला जाता है कि स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसका एक लॉजिक बना दिया जाता है. तो हाइपोथेटिकल है, मान लिया गया है, देखा नहीं गया, एज्यूम कर लिया गया है. याद रखना कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो रिजोनेटिंग कॉन्सेप्ट है वो हाइपोथेटिकल है, एजम्पशन है वो. चलो इसमें बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, किसका ज्यादा है किसका कम है. किसका ज्यादा है किसका कम है आपको ऑर्डर बताना है. स्ट्रेंथ का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी, मतलब जिसमें एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब उसमें तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगा. तो बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा है. क्यों है सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है. तो देखो यहाँ पर CO के बीच में कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ना. इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3. और CO2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, C और O के बीच में 2. और CO3-2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा. देखो जब भी तुमसे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे तो तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालो. ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1.33 आता है शायद, आता है ना. तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, ध्यान रखना, तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा. ये बॉक्स में लिख लेना और जब भी तुमसे पूछा जाए बॉन्ड लेंथ या ये सब चीजें तो निकाल सकते हो. तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर किसमें ज्यादा है, इसमें. बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा. तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, और इसमें डबल है और इसमें 1.3 है. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करना. रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन फॉर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन फॉर.
रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन फॉर, और ऑप्शन ये है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल के लिए हम रेजोनेंस निकाल सकते, मतलब उसका रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस हो रहा है किस स्ट्रक्चर में, किस मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही ऑप्शन है इसका, ओजोन में। तुम लोग ओजोन में बता चुका हूं, अमोनिया में तो होता नहीं है, क्योंकि अमोनिया में जो कंडीशन है डबल सिंगल लोन पेयर या प्लस या माइनस, कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसमें नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। मीथेन में नो रेजोनेंस। वाटर में कहीं कंडीशन फुलफिल करे, जो हमने लिखवाया था डबल सिंगल, तो डबल तो बॉन्ड है ही नहीं, तो इन तीन स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं होता है, जबकि ओजोन में रेजोनेंस होता है। यहाँ प्लस माइनस भी लिख सकते हो। तो इस बार ओजोन वाला क्वेश्चन 100% आएगा। ओजोन वाला मैं बता दे रहा हूँ क्या आएगा, ओजोन पे तुम्हें फॉर्मल चार्ज पूछेगा, और वो इंडिकेशन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी। तो इस पे चार्ज 0 होगा, इस पे चार्ज, और तुम उसमें रेजोनेंस मत कहने लग जाना, इस पे चार्ज +1, इस पे -1। मतलब जब फॉर्मल चार्ज पूछेगा ना, तो रेजोनेंस नहीं करा के बोलना है, अगर उसमें बोलेगा तो लिख के देगा, क्योंकि रेजोनेंस आते समय, उस समय फॉर्मल चार्ज जिस समय लुईस निकालता था, उस समय फॉर्मल चार्ज का उसका रेजोनेंस का कंसेप्ट नहीं था, तो लिख के देगा कि फॉर्मल चार्ज निकालो इस पे, तो एक रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तो लिखेगा क्वेश्चन में, उसमें गलती मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड, करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में बॉन्ड ऑर्डर सही लिखा गया है। पहला ऑप्शन है ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, ClO2 माइनस, ClO माइनस। बी ऑप्शन है ClO माइनस, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस। थर्ड ऑप्शन है ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। डी ऑप्शन है ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ClO -1। तो इसमें आपको बताना है कि किसमें बॉन्ड और बॉन्ड ऑर्डर किसमें सही लिखा गया है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो सबके लिए, देखो किसमें स्ट्रक्चर बनाओ, किसमें देखो रेजोनेंस हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, रेजोनेंस निकाल के बॉन्ड ऑर्डर निकालो। पहले स्ट्रक्चर बनाओ, फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तब बताओ उसमें किसमें रेजोनेंस हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। उसके बाद बताओ रेजोनेंस जब हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बैठना नहीं है, निकालो जल्दी जल्दी, स्ट्रक्चर निकालो सारे। स्ट्रक्चर निकालने आता है ना। अब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ और स्ट्रक्चर ही नहीं निकालने आएगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के क्या करोगे।
चलो बताए ना, बना लिए तुम लोग, ध्यान दो इधर। पहला स्ट्रक्चर हम, चलो ये क्लोरीन का सब लिखा हुआ है, ClO4 -1, ClO3 -1, ClO2 -1, ClO -1, ये क्लोरीन का सब ऑक्साइड लिखा हुआ है। पहला स्ट्रक्चर है ClO4, ये है ClO4। ClO4 में रिजोनेंस कैसे करोगे, एक निगेटिव यहाँ है, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, सिंपल सा बात है। ClO-, फिर यहाँ कर दो ClO-, फिर यहाँ कर दो ClO-, यही 4 होगा। अब यहाँ आएगा तो इसके बराबर हो जाए RS, इसका RS 4 होगा, 1 2 3 4। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करें तो 2 3 4 5 और 1 6 7, 7/4, यानी ये हो जाएगा 1.7 है, 4 7 28, 75 हो जाएगा, होगा ना। ये सबको निकालने आना चाहिए, बरोबर है। और इसमें नहीं निकालते हो तो तुम्हारे को अभी, अब किसी किसी को इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, सर स्ट्रक्चर ही नहीं बनाने आता है, स्ट्रक्चर बनाने आ गया सर रिजोनेंस ही नहीं निकालने आता है। जिसको सिंपल भी तरीका मैं बताया हूँ, इस निगेटिव चार्ज को घुमा दो। बॉन्ड ऑर्डर 1.75 आने का मीनिंग भी जानना है। मीनिंग ये हुआ कि जो ये बॉन्ड है क्लोरीन और ऑक्सीजन का, ये 1.75 है, चारों का सेम होगा, यानी ऑल 4 क्लोरीन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। अगर ये स्टेटमेंट बोलता है कि क्या 4 क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो हम बोलेंगे हाँ इक्वल है। चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें तो एक चार्ज 4 ऑक्सीजन पे घूम रहा है, तो एक के हिस्से में 1/4, एक के हिस्से में 1/4, एक के हिस्से में 1/4, एक के हिस्से में 1/4। मैं कई क्वेश्चन बता दिया। बॉन्ड ऑर्डर निकालना, मीनिंग, चार्ज डेंसिटी, ये रिजोनेंस हाइब्रिड है, एनर्जी, अब इसके बावजूद भी नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है हमारा ये ClO3।
ये बॉन्ड बन गया एक लोन पेयर, 5 बॉन्ड, यहाँ 7 बॉन्ड बनाया, 5 बॉन्ड बनाया। सिंपल सा इसमें भी रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल नेगेटिव। ये इसमें भी ये रेजोनेंस इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो देखो इधर भी होगा, डबल सिंगल और नेगेटिव, इधर भी रेजोनेंस है, यानी एक नेगेटिव यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। एक बार मैं नेगेटिव यहाँ लिख दूं तो नेगेटिव यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ, बाकी एज इट इज। ये नेगेटिव यहाँ तो मैं यहाँ भी लिख दूं, बाकी यहाँ डबल, यहाँ डबल। अब नेगेटिव मैं यहाँ लिखूंगा तो वही वाला रिपीट हो जाएगा, यानी इसका 3 RS हो गया, RS 3 हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, ये 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड और 2 5 बॉन्ड, 5/3, ये हो जाएगा 1.33, 3 4 1.6 हो जाएगा, 1.66 हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.66। थोड़ा सा मीनिंग निकाल लेते हैं। जो क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है, उसका मतलब ये हुआ कि ये 3 बॉन्ड 1.66 है, 1.66 है, 1.66 है। इसका मतलब 3 बॉन्ड जो है आपस में इक्वल है। चार्ज हो जाएगा -1/3, -1/3 और -1/3, ये चार्ज आ गया। ये रिजोनेटिंग हाइब्रिड है RH, ठीक है। तो अगर इनमें कंपेयर करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर का हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर हो जाता है बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली और इनवर्सली। इसीलिए तुमसे जब भी पूछा जाए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि तुम बॉन्ड लेंथ का या बॉन्ड एनर्जी का कंपेयर करो, तो तुम्हारा टारगेट होगा बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम रेजोनेंस देखते हैं। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट हम दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बना है वही बॉन्ड ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने में लग रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए हम ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हमारे को तरीका है। जहां रेजोनेंस होता है और जहां नहीं होता है वहां डायरेक्ट बोल देंगे कि 2 के बीच में कितना बॉन्ड है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने ClO। ये यहाँ पर क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाया है, पहले केस में 7 बॉन्ड, दूसरे केस में 5 बॉन्ड और इस केस में 3 बॉन्ड। क्लोरीन 1 3 5 7 बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन जो है वो 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड 7 बॉन्ड बनाता है। देखो इसमें 7 बनाया है, इसमें 5 बनाया है, इसमें 3 बनाया है। यहाँ भी रेजोनेंस होगा, और यहाँ तो रेजोनेंस बिल्कुल सिंपल होगा, डबल सिंगल नेगेटिव, एक ही में रेजोनेंस होगा, बाकी हम एज इट इज लिख देंगे। तो इसका 2 ही RS निकल के आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करें तो 2 और 1 3 बॉन्ड, यानी ये हो जाएगा 3/2 यानी 1.5। अगर हम बात करें क्लोरीन का तो ये जो हो जाएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर ये 1.5 आ जाएगा, ये भी 1.5 आएगा। चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें तो -1/2 -1/2, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ गया, और कम आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कम आ गया तो लेंथ भी कंपेयर करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे को 4th ऑप्शन है ClO-। ClO-, यहाँ एक ही बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ तो रेजोनेंस होगा नहीं होगा ना। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, 1 डायरेक्ट बोल देंगे, क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तब ना निकालते हैं, वहां रेजोनेंस थोड़े ना हो रहा है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा आया। तो बॉन्ड ऑर्डर जो ज्यादा आया वो सबसे ज्यादा आया है ClO4- का 1.75। उसके बाद आया है ClO3- का, उसके बाद है ClO2- का, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर आया है ClO- का। अब बॉन्ड ऑर्डर ये है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। व्हाट इज अबाउट लोन पेयर। यहाँ लोन पेयर के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे ना, सीधी लोन पेयर, जहां यहाँ तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है ना,
हर जगह लोन पेयर वाला कंसेप्ट थोड़े लगा देंगे। अब जहाँ रेजोनेंस होगा वही ना रेजोनेंस वाला। SO3 वाला SO2 वाला वहां पर दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 2 मिल रहा था, इसीलिए हम वहां पर लोन पेयर का कंसेप्ट लेके आ रहे थे। यहाँ हमें लोन पेयर का कंसेप्ट लाने की क्या जरूरत है जब डायरेक्ट हमें नॉर्मली मिल रहा है। तो करेक्ट है। क्लियर बात हो गया, लिख लो सारे। लिखे हो कि नहीं लिखे हो? तो बॉन्ड ऑर्डर पूछे, बॉन्ड लेंथ पूछे, बॉन्ड एनर्जी पूछे, जो भी ऑप्शन हो देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। NO3 में कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी रिजोनेंस फॉर्म आदित्य देवधर व्हाट इज एग्जैक्टली आस्क इन क्वेश्चन? बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ भी पूछ सकता है ना। बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकता है, बॉन्ड एनर्जी पूछ सकता है, लेकिन हमें क्या निकालना है पहले? बॉन्ड ऑर्डर। हाउ मेनी रिजोनेंस फॉर्म नाइट्रेट आयंस NO3-1? How many resonance form in nitrate ions? NO3-1 में कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? कितना? 3 बनेगा। हाँ 3 बनेगा ना। करेक्ट है। चलो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तुम लोग को मैं ये सब सिखाया था ना कि कौन ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग कौन है, बताया था ना। तो रिजोनेंस वाला और क्वेश्चन है, अब कर लोगे आगे क्वेश्चन ना रेजोनेंस वाला। चलो आइए बैठ के क्वेश्चंस बनाओ वॉल्यूम के और अवस्थी के। ठीक है, जो डाउट है मेरे को बोलो। कोई टाइम पास नहीं करेगा, वॉल्यूम से या वीके जायसवाल से क्वेश्चंस को बनाओ रिजोनेंस और VBT से। VBT में कहा जीरो ओवरलैपिंग होता है ये सब बताया था ना, कौन सा ओवरलैपिंग पॉसिबल है कौन सा नहीं है, सब क्वेश्चंस आएगा। हाँ के कुमार अगर है तो के कुमार से भी करो, जिससे है उससे करो, अच्छे से क्वेश्चन करो। VBT और रेजोनेंस का क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए आएगा, कौन सा बॉन्ड पॉसिबल
कौन सा ओवरलैपिंग पॉसिबल है, कौन सा ओवरलैपिंग नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चंस बनाओ, थ्योरी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है डायरेक्ट। ठीक है, तब तक मैं तुम लोग का रिजल्ट बताता हूँ। टाइम पास नहीं करना है, ध्यान लगा के पहले 2 टॉपिक को अच्छे से करो, क्योंकि तुम फंसोगे कहाँ, VBT और रेजोनेंस में, तो इसको बहुत अच्छा करो। फिर मैं बताता हूँ कि फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला ही बता दे रहा हूँ, लेकिन हमने नॉर्मली सिखा दिया कि फॉर्मल चार्ज, वो हालांकि पुराना कॉन्सेप्ट है तो उसको जानना कोई जरूरी नहीं है। फॉर्मल चार्ज नॉर्मली हमने बताया, लेकिन आता है क्वेश्चंस तो तुम्हें बता ले जाओगे। चलो इलेवेंथ क्लास PCM, ये रिजल्ट है 20 जुलाई का। केमिस्ट्री का रिजल्ट है, रैंक 1 आया है ओवरऑल, मतलब सांगली, अतिग्रे, कोल्हापुर, इचलकरंजी, लातूर, बेलगांव, सारा मिला के रैंक 1 लाया है राजवर्धन खराडे, सांगली ब्रांच से केमिस्ट्री में। 120 में 120 लाया आउट ऑफ लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, एक सांगली से है और 3 अतिग्रे से है, चारों का रैंक 1 है। 5वां जो रैंक है वो है युवराज पवार का, इसका मार्क्स है 115, 115। और 5वां रैंक ही लाने वाला एक और है मिहिर साहबुदे, क्या लिखा हुआ है, 115 नंबर इसका भी है, 5th रैंक है। 115 रैंक लाने वाला 5 स्टूडेंट है, 115 मार्क्स लाने वाले, जिसमें कि 2 सांगली से है और 3 अतिग्रे से है। उसके बाद है 111 नंबर लाने वाले 3 स्टूडेंट है सांगली से, उनमें से पहला है 10 रैंक लाने वाले सुलियान नील, उसके बाद है देवाश्री उगने, और एक है अभिजीत वाघमारे। तीनों का 111 नंबर है, 10 रैंक है ओवरऑल। उसके बाद है सोहम महाजन का 110 नंबर, तो 110 नंबर लाने वाले सांगली ब्रांच से 10 स्टूडेंट है। कौन कौन, जिसका रैंक 16 है, तो 16 सबका रैंक है जो मैं बोल रहा हूँ। सोहम महाजन, निहारिका सोलंकर, पीयूष मागवे, श्री गुरु, तुम्हारा भी आया 110 नंबर, वैभवी माने, अथर्व चवाते, श्रिया माली, पीयूष पटेल और ओजिस पोरे। ये जितना मैं नाम लिया 110 नंबर सबका है और 16 रैंक आया है। उसके बाद है रिया अडमूटे का 107 नंबर है, 33 रैंक है। सोचो 110 नंबर वाले का 16 है, 107 नंबर का 33 है, 3 नंबर में कितना स्टूडेंट पीछे चले गए। उसके बाद है 36 रैंक लाने वाला कम से कम 10-12 सांगली ब्रांच से, 106 नंबर लाने वाला, जिसमें नाम मैं ले रहा हूं रामानुज लाडा, हित बाफना, दिव्या डोडिया, रिंकिन स्मितेश जादव, सोनाली, उसके बाद रोहित, राखी, श्रेया, ये कौन है, शारायु जादव, राजवर्धन भंडारे और तन्वी पोरे का 36 रैंक है, 106 नंबर है।
105 नंबर लाने वाले 54 मार्क्स लाने वाले कम से कम 10 स्टूडेंट है सांगली ब्रांच से। उनमें नाम है नील भानुशली, देवानी पाटिल, पूनम ढूंढे, अवधित माने, अथर्व शाह, कुश शारदा, ऋग्वेदी चौहान, इनका 105 नंबर है। अब आते हैं पीसीबी पे। पीसीबी में जो केमिस्ट्री में रैंक 1 आया है वो है अतिग्रे से आस्था श्रीलेले, उसका 170 मार्क्स है केमिस्ट्री में, रैंक 1 है, अतिग्रे की है। रैंक 2 जो आया है वो है सांगली ब्रांच से, निकिता सिंह का आया है। निकिता सिंह इज मतलब टॉपर ऑफ सांगली ब्रांच एंड ओवरऑल सेकेंड टॉपर ऑफ ऑल ब्रांच। मार्क्स है इसका 166, यानी 4 नंबर टॉपर से पीछे। उसके बाद है प्रणव सबने सांगली ब्रांच से 4th रैंक आया है, 165 मार्क्स है। उसके बाद है नेत्रा यादव का है 162 मार्क्स है और 6th रैंक है। और नेत्रा यादव के बराबर एक और मार्क्स आया है हेतवी अंकोला का, 162 नंबर है और 6th रैंक है। उसके बाद सिद्धि चात्रे का 8 रैंक है, 161 मार्क्स है। ओवरऑल रैंक मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 10 रैंक लाने वाले कम 6 स्टूडेंट हैं और उनका मार्क्स है 160। तो उस 6 स्टूडेंट का नाम है निशिका सुगनवार, स्वराज कदम, कुलकर्णी ओई, डांटिया गायकवाड़, मितुल मनाली, तनिष्का वाइडिया। इनका 10 रैंक है ओवरऑल और 160 मार्क्स है। उसके बाद है 90 नंबर लाने वाला मार्क्स है तारिणी ठाटे का, मार्क्स है 157। उसके बाद 20 रैंक लाने वाले 4 स्टूडेंट है, इनका मार्क्स है 156। पहला नाम है मानसी सेठे, दूसरा नाम है सृष्टि सागवरकर, उसके बाद सृष्टि घाघरे, ये 156। आर्या मराठे, इसका भी 156 20 रैंक है। उसके बाद 24 रैंक लाने वाले 4 स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 155। ये है भूमिका यादव, हर्ष नीलाखे और अरमान शेख और अथर्व माने, इनका 155 मार्क्स है, 24 रैंक है। 33 रैंक लाने वाला है मनिका भट्ट, 154 मार्क्स है। 34 रैंक है, 153 मार्क्स है स्नेहा भानुशली का, 153 मार्क्स है, 34। उसके बाद है 35 रैंक लाने वाला 2 स्टूडेंट है, मार्क्स है 152, आर्या शेख और सनिका हेल्देलकर। और 150 नंबर लाने वाले स्टूडेंट, अब इससे मैं नीचे वाला नाम नहीं लूंगा, 150 नंबर लाने वाले स्टूडेंट 2 है जिसका 42 मार्क्स है। उसमें है निकिता सारनाथन और एक है सुमित मोहिते का 150 मार्क्स है। तो इतना मार्क्स मुझे सही अच्छा लग रहा है कि इतना मार्क्स 150 लाना चाहिए, तब तुम्हारा 50 रैंक के अंदर मार्क्स आएगा। तो इसके बाद भी और भी मार्क्स लाने वाले 145 140
बट इतना स्टूडेंट के लिए 150 तो तुम्हें बायो में कम, पीसीबी को 180 में कम से कम 160 170 के बीच में हमेशा लाना पड़ेगा। 150 तो बाउंड्री लाइन है। ओवरऑल अभी नहीं बना है पीसीएम को, ओवरऑल अभी किसी का नहीं बना, सेपरेट केमिस्ट्री का आया। चलो स्टार्ट करो पढ़ाई, आगे के लिए ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूँ ऐसा करो। सारे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन और ये सॉरी VBT का क्वेश्चन बनाओ सारे, वॉल्यूम से अवस्थी से। 5 दिन तुम लोग अवस्थी बनाते रहते हो। RRT लेवल 2 होमवर्क 30 वॉल्यूम है, लाओ तो। लेवल 2 क्लास वर्क, लेवल 2 क्लास वर्क निकालो 30 और 33। लेवल 2 क्लास वर्क 32 और 33, 30 और 33। क्या है क्वेश्चन? 30 टेट्रासाइनोइथाइलिन। तो इसमें क्लास में बनवाया था तुम लोग को ना, कई बार क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग। लेवल 2 क्लास वर्क निकाले हो ना, होमवर्क निकाले। क्लास वर्क है 30 टेट्रासाइनोइथाइलिन, ये फॉर्मूला ये होता है, क्लास में बनवाया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ तक कि नोटबुक में बनवाया हूं मैं। अब इसमें सिग्मा पाई निकाल लो, कार्बन डाइऑक्साइड सिग्मा पाई निकाल लो, बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, सिग्मा पाई निकाल लो। 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दो। ये 1,3 ब्यूटाडाइन। 33 क्या क्वेश्चन है? बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर BrCl। BrCl में क्या है? ब्रोमीन और क्लोरीन में बॉन्ड कौन सा है? कोवैलेंट। दोनों नॉन मेटल है ना, दो नॉन मेटल के बीच में क्या होगा? कोवैलेंट होगा। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम लोग को माइंड दिमाग विकास ही नहीं किया है तुम लोग, ऑनलाइन पढ़ पढ़ के ना। क्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो ये पोलर हो जाएगा, पोलर होने के बाद चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो आगे बनाओ। अब तो वॉल्यूम खत्म करके तुम लोग को VK जायसवाल के कुमार बनाना चाहिए। तो भी अभी सिग्मा ही काउंट करो तुम लोग, उसी के लायक हो तुम लोग। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाना चाहिए। सिग्मा पाई काउंट करो, अभी कितना बार एक क्वेश्चन बता दिया। ये पोलर नहीं समझ में आ रहा कि Br और क्लोरीन का पोलरिटी कैसे होगा। पांच दिन से वॉल्यूम ही बनाते हो तुम लोग, इसलिए मार्क्स सबका नहीं आ रहा है ना। जब तक पेपर नहीं तब सब वॉल्यूम में उलझे रहते हो। एक बार पहले बनवा चुका हूँ वॉल्यूम, तब क्या कर रहे थे, डाउट भी ले चुके हैं।
लेवल 1 VK जायसवाल, मेरा VK जायसवाल तो है नहीं। बनाओ फिर बताते हैं VK जायसवाल से क्वेश्चन। प्रॉब्लम ऑनलाइन का हो रहा है ना, ऑनलाइन में बड़ा मुश्किल है। हाँ, डाउट भी आता है ना तो बुक होना चाहिए ना, तो क्लास में रहते तो बुक लेके बता देते हैं, या कोई एक किसी का पर्सनल डाउट है तो तुरंत बता देते हैं फेस टू फेस 1 बाय 1। ऐसे अब ऑनलाइन बताना मुश्किल है। लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई आजकल वेदांतु पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, कुछ काम का नहीं हो।